Welcome. I hope you all be fine, taking good care of yourself, your families, wherever you are. You'll spending very productive time. And today we are going to have very interesting video here. हम R डॉक्यूमेंट को देख रहे हैं, तो देखिए इसको इससे पहले कि मैं आज मल्टीपल रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स की इंटरप्रिटेशन की बात करूं, मैं जो बात करने जा रहा हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट एंजॉय दिस, हाउ वी कैन हैव दिस document produced within a second. So here goes a Word document, and you have all the alignments, headings, everything. Today I am not going to provide you code. I'll just click it and place it on web. So you see you have all this code here, you have this regression model here. How we do this, that I'll explain. बट उससे पहले मैं आपको लीनियर रिग्रेशन मॉडल, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में कोएफिशिएंट की इंटरप्रिटेशन क्या होती है, तो वो दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, आर में रिग्रेशन इक्वेशन को लिखना भी बहुत ही आसान है, यानी कि यहां पे हमने y बीटा नॉट x ये सारा लिखा, इसको लिखना भी बड़ा आसान है। तो मैं इस डॉक्यूमेंट को अलग से रिप्रोड्यूस करने के लिए यहां पे नहीं इक्वेशन आए, तो ये देखिए ये इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी। तो ये कैसे करते हैं मैं इस पे बातें करूंगा। तो आर के थ्रू आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बट लेट्स गो कि जी हम पहले मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन देखें। एज यूजुअल लाइब्रेरी, ये देखिए 3 डॉट्स और उसके बाद जब आर लगाते हैं और ये ब्रैकेट करली ब्रैकेट लग जाती है, तो ये हमारा एक प्रोसेस स्टार्ट होता है। इसको हम कहते हैं चंक का स्टार्ट हो रहा है। लाइब्रेरी रीड एक्सेल, लाइब्रेरी डीप्लायर, ग्रीन ग्रीन सिग्नल बन रहा है, तो इसका मतलब ये है कि सारा कुछ ठीक चल रहा है। नीचे आपको नजर आ रहा है लाइब्रेरी ggplot2। आज एक में इंस्टॉल डॉट पैकेजेस में स्टारगेजर आप जरूर कर लीजिएगा। ग्रोथ डेटा एज यूजुअल जैसे हमने लिया, और इसकी देखिए वही वाली जो है वो आउटपुट जो हमारे पास पहले से थी। तो आज हमने जो काम करना है वो हमें ये कहा गया है कि यूजिंग द डेटा ग्रोथ डिस्क्राइब्ड, हमने जो है वो क्लास नोट्स में, या यूं कह लें कि इन प्रीवियस वीडियो, ये देखिए मैं यहाँ पे कोई भी जो है वो चेंज करूंगा तो वो इमीडिएटली मेरे अगले डॉक्यूमेंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ग्रोथ ऑन ट्रेड एंड हीयर स्कूल, तो हम यहाँ पे रिग्रेस कर रहे हैं ग्रोथ को, माल्टा को एक्सक्लूड करके। तो ये देखिए माल्टा को मैंने एक्सक्लूड कर दिया, तो ये डेटा मेरे पास ग्रोथ अंडरस्कोर माल्टा एक्सक्लूडिंग माल्टा डेटा आ गया। मॉडल 1 लीनियर मॉडल 1 लीनियर मॉडल LM, ग्रोथ को मैंने रिग्रेस किया ट्रेड शेयर पे प्लस ईयर स्कूल पे, डेटा इक्वल टू ग्रोथ। यहां मैं आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं, इसका समझने की जरूरत है। टेक्निकल लैंग्वेज में देखना है तो इसको हम कहते हैं फ्रिश-वाउ थ्योरम। मैं फ्रिश-वाउ थ्योरम की मैथमेटिक्स में नहीं जाना चाह रहा। आप देखना चाहें तो विलियम ग्रीन की जो बुक है इकोनोमेट्रिक एनालिसिस, उसके चैप्टर 2 के या 3 के एंड पे फ्रिश-वाउ थ्योरम के बारे में आपको काफी डिटेल मिल जाएगी। तो यहां पे देखिए, जब हम ये कहते हैं कि ट्रेड शेयर का इंपैक्ट ऑन ग्रोथ होल्डिंग द इफेक्ट ऑफ ईयर स्कूल कांस्टेंट, सोचिए जरा ये बात हम क्या कहते हैं। ईयर स्कूल का इफेक्ट कांस्टेंट रखते हुए ट्रेड शेयर का ग्रोथ पे क्या इंपैक्ट है, तो ऑब्वियसली आप ये वाली बात करते हैं, यानी कि ये जो कोएफिशिएंट आया है इसका क्या मतलब है। 1.89 इज द इंपैक्ट ऑफ trade share on growth holding the effect of year school constant. आप अपने तौर पे सोचते रहिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इसका मतलब यह है कि अगर ईयर स्कूल का इंपैक्ट ग्रोथ में से भी डिस्कार्ड कर दिया जाए, एलिमिनेट कर दिया जाए, पार्शियल आउट कर दिया जाए, नेट आउट कर दिया जाए,
तो आपके पास कोई चीज बच जाएगी विच आर कॉल्ड रेजिडुअल्स। रेजिडुअल्स क्या होते हैं कि ईयर स्कूल का इंपैक्ट जब ग्रोथ में से निकाल दें जो कुछ बच जाए, तो इसका मतलब वो ग्रोथ में से ईयर स्कूल के अलावा बाकी चीजों का इंपैक्ट है। ट्रेड शेयर में से भी ईयर स्कूल का इंपैक्ट जो है वो अगर एलिमिनेट कर दिया जाए तो इसका मतलब ट्रेड शेयर में वो चीज बच जाएगी जो ईयर स्कूल के अलावा वाली है। तो यहां पे देखिए मॉडल 2 में मैंने क्या किया, ग्रोथ को ईयर स्कूल पे रिग्रेस किया। तो रेजिडुअल्स जो आए इसका मतलब है वो रेजिडुअल्स वो चीज हैं जो ग्रोथ में से ईयर स्कूल का इफेक्ट निकाल के जो कुछ आया। ट्रेड शेयर को मैंने ईयर स्कूल पे रिग्रेस किया, इसका मतलब है ट्रेड शेयर में से ईयर स्कूल का इफेक्ट एलिमिनेट करके जो कुछ ट्रेड शेयर में रह गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, जो रेजिडुअल्स मेरे मॉडल 2 से आए और जो रेजिडुअल्स मेरे मॉडल 3 से आए, इसका मतलब है इन रेजिडुअल्स में ग्रोथ में से ट्रेड शेयर का इंपैक्ट नहीं है, इन रेजिडुअल्स में ट्रेड शेयर में ईयर स्कूल का इफेक्ट नहीं है, तो दोनों में से ईयर स्कूल एलिमिनेट कर दिया। अब ये जो आपके पास रेजिडुअल्स आए, अगर इन रेजिडुअल्स को मैं इन रेजिडुअल्स पे रिग्रेस कर दूं जिन दोनों में ट्रेड शेयर का ईयर स्कूल का इंपैक्ट नहीं है, तो जो मेरा कोएफिशिएंट आएगा दैट इज द सेम एज इन दिस मल्टीपल कोर रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ ट्रेड शेयर ऑन ग्रोथ। आपको कंफ्यूजन हो रही होंगी, बहुत ज्यादा हो रही होंगी, नेचुरल है, होनी भी चाहिए, कंफ्यूजन इज इंजन ऑफ ग्रोथ। तो लेट्स गो। आपके सामने मैंने सबसे पहले ये मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन रन कर दिया, फिर मैंने ग्रोथ को ईयर स्कूल पे रिग्रेस कर दिया। ये आपके पास यहां पे रिजल्ट्स यहां पे शो नहीं होंगे अभी, चूंकि मॉडल में हमने स्टोर कर रहे हैं। ट्रेड शेयर को ईयर स्कूल पे रिग्रेस कर दिया, रेजिडुअल्स ले लिए मॉडल 2 से, जिसका मतलब है ग्रोथ में से ट्रेड शेयर का ईयर स्कूल का इफेक्ट खत्म हो गया, ट्रेड शेयर में से ईयर स्कूल का इफेक्ट खत्म हो गया। तो अब जो पहले इक्वेशन के रेजिडुअल्स हैं जो ग्रोथ से ईयर स्कूल का इफेक्ट खत्म करके उनको रिग्रेस कर रहे हैं ट्रेड शेयर में से ईयर स्कूल का इफेक्ट एलिमिनेट करके, तो मेरे पास मॉडल आ गया। अब मेरे पास दो मॉडल आ गए, एक रिग्रेशन मॉडल 1, तो आप देखिए तो यहां पे कोएफिशिएंट क्या बना है 1.89, और जब मैंने ये दूसरे वाला लिया तो ये देखिए ये वो वाला है जो रेजिडुअल से आया था, तो ये भी क्या आ रहा है 1.89। और अगर मुझे इसको एक ही दफा डिस्प्ले करना है तो वो ये रिजल्ट्स मेरे पास आ गए। लुक हियर दीज रिजल्ट्स। तो यहां पे देखिए 1.89 उस इक्वेशन का इंपैक्ट है जिसमें ट्रेड शेयर से ईयर स्कूल एलिमिनेट कर दिया था और ग्रोथ में से भी ईयर स्कूल एलिमिनेट कर दिया था, और ये वो 1.89 है जिसमें ईयर स्कूल मौजूद था। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन दैट इट ट्रेड शेयर इंपैक्ट ऑन ग्रोथ इज 1.898, eliminating, parceling out, netting out the effect of year school, कि इसका इंपैक्ट दोनों में से डिपेंडेंट वेरिएबल में से भी और रिग्रेसर्स में से भी एक्सक्लूड करके जो कुछ रिजल्ट्स आए हैं दैट इज कॉल्ड होल्डिंग द इफेक्ट ऑफ अदर वेरिएबल्स कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड टेक्निकल लैंग्वेज में फिश-वाउ थ्योरम। एक छोटी सी और कंफ्यूजन बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को रहती है, स्कॉलर्स के बारे में मैं नहीं कुछ कहता, वो ये अस्यूम करते हैं कि ट्रेड शेयर और ईयर स्कूल इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर हैं। अगर ये इंडिपेंडेंट नहीं है तो मल्टीकोलिनियरिटी है। प्लीज रिमेंबर ये दोनों आपस में कोरिलेटेड होना जरूरी होता है, इनके दरमियान हाई कोरिलेशन नहीं होनी चाहिए। अगर ये इंडिपेंडेंट होते तो ग्रोथ को मैं ट्रेड शेयर पे अलग से रिग्रेस कर देता, ग्रोथ को ईयर स्कूल पे अलग से रिग्रेस कर देता, तो कोई फर्क नहीं पड़ना था। तो एक मॉडल में आने का मतलब ये है कि ईयर स्कूल जो है इस वक्त वो ट्रेड शेयर से भी कोरिलेटेड है और वो ग्रोथ का डिटर्मिनेंट है। तो दो कंडीशंस का सेटिस्फाई होना जरूरी है एक वेरिएबल का मॉडल में इंक्लूड होने के लिए। एक यह है कि जो यहां पे रिग्रेसर्स मौजूद है उनके साथ वो कोरिलेटेड हो, और दूसरा यह है कि वो इस ग्रोथ को
एक्सप्लेन कर रहा हो तो अगर उसको इंक्लूड ना किया तो ओमिटेड वेरिएबल बायस होगी। इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई ना हो तो फिर बेशक उस वेरिएबल को मॉडल में इंक्लूड नहीं करें। ये सारा काम हो गया। अब आप इसको डॉक्यूमेंट को रिप्रोड्यूस करना चाहते हैं तो लुक हियर, मैंने यहां पे वेब डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है तो ये मेरे पास ये वेब डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस हो गया। अब इसको मैंने जस्ट नेट पे डालना था तो ये देखिए मैंने यहां पे इसको आप लोगों के लिए मैं rpubs पे डाल रहा हूं। तो मैं इसको कहता हूं पब्लिश कर दो। वो मुझे कहता है जी कि अच्छा हम इसको पब्लिश कर देंगे। तो ये लिंक आपको मिल गया rpubs। ये मेरी एक छोटी सी साइट rpubs, कोई भी बंदा अपनी फ्रीली बना सकता है। तो मैं यहां पे इसका टाइटल दे दिया, ठीक है, ग्रोथ इक्वेशन यूजिंग R मार्कडाउन डॉक्यूमेंट। कंटिन्यू कर दें। आप इसके आगे कुछ और लिखना चाहते थे, बाद में एडिट कर दूंगा। तो ये आपके सामने एक डॉक्यूमेंट तैयार हो गया। आप इसके ये जो ग्रे एरिया में ये कोड्स गिवन है, आप यहां से rpubs.com जाहिद असगर से जाके इस डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। मुझे जरूरत नहीं है कि मैं आपको ये दूं। लेकिन एक चीज छोटी सी जो देखिए यहां पे ना वो रिग्रेशन इक्वेशन डिस्प्ले नहीं हुई। या इट्स डिस्प्लेड, इट्स ओके। ये देखिए अब इसको आप फर्दर अच्छी तरह करना चाहते हैं, इसको वर्ड में करना चाहते हैं तो आप यहां पे नीट पे जाके आप इसको पीडीएफ में करना चाहते हैं, लेटेक्स में, या वर्ड में करना चाहते हैं तो ये देखिए वर्ड में ये आपका डॉक्यूमेंट तैयार हो गया। लुक हियर, वो कहता है जी कि ये आपके पास ये देखिए ये डॉक्यूमेंट आपका तैयार हो गया। तो आप इसको यूज कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। और पूरा थीसिस आपको टाइप करना है इसमें। आपको थीसिस टाइप करने के लिए कोई वर्ड कोई चीज नहीं चाहिए होती है। आप जस्ट R का मार्कडाउन यूज करें। अब R का मार्कडाउन कैसे यूज करते हैं मैं किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, बट प्लीज कीप ऑन लर्निंग दिस R वेरी यूजफुल सॉफ्टवेयर फॉर डूइंग एवरीथिंग इन R। इवन प्रेजेंटेशंस में भी जब जाएंगे हम यहां पे देखिए तो R मार्कडाउन डॉक्यूमेंट आपको ऑप्शंस आएंगी, प्रेजेंटेशन की ऑप्शंस आएंगी। ये देखिए मार्कडाउन आ गया, आपके पास जो है वो प्रेजेंटेशंस की ऑप्शंस मौजूद हैं। तो ये सारी चीजें R प्रेजेंटेशंस आ गया। तो आपको सारी की सारी ऑप्शंस यहां पे अवेलेबल हैं। टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल शो यू इन नेक्स्ट वीडियो or in coming videos how to make this markdown document.